सबसे पहले तो जैसे अभी आपको माननीय रेल मंत्री जी ने भी कहा कि आभार प्रकट करना है श्री नरेंद्र मोदी जी का, और ये मात्र कहने वाली बात नहीं है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो हम आज और हम आज यहाँ ना मिल रहे होते, ना ये रेलगाड़ी होती, ना ये वंदे भारत होता और ना ये आयोजन होता। और आज चूँकि तर्क आधारित युग है, आज इसी बात से प्रमाणित होती है कि जम्मू रेल स्टेशन जहाँ से अभी हम रवाना हुए थे, वहाँ रेलगाड़ी पहली बार पहुँची थी सन 1972 में। फिर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 42 साल के बाद कटरा गई, तब जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि वो क्षेत्र जो मुख्य धारा से छूट गए हैं उनको बराबर के स्तर पर मैं विकसित करके लाऊंगा। जैसे अभी आपको बताया जा रहा था कि पूर्वोत्तर का भी वही हाल था, जम्मू कश्मीर का भी वही हाल था। और इस बात की तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की, कि गुमान नहीं किया कि श्रीनगर तक रेलगाड़ी पहुंचेगी, बल्कि इसकी मांग भी नहीं थी। लोग समझौता कर बैठे थे कि यहाँ वहाँ ये रेलगाड़ी पहुंच ही नहीं सकती। और वही हाल पूर्वोत्तर का। पहली बार जब ईटानगर से रवाना हुई अरुणाचल एक्सप्रेस, तो मोदी जी ने जब ऐसे लोग आए देखने जिन्होंने कभी रेलगाड़ी के दर्शन नहीं किए थे। और यहाँ पर जैसे अभी आपको बताया जा रहा है, मैं तो ये कहूँगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है रेलवे का। इस अनुभव के आधार पर अब उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र होंगे, हिमाचल के होंगे, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में जैसे अंग्रेज़ शिमला में, दार्जिलिंग में छोटी ट्रेन लगा गए थे, शिमला में अभी भी वो चलती है पर्यटन के लिहाज से, तो ये अनुभव वहाँ पर भी लागू होगा। और मुझे लगता है अपनी तरह का वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है ये, क्योंकि जैसे अभी आपको बताया कि रेल बदलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर मैदान में भी वही चल रही है और वही उस क्षेत्र में भी। तो एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव का ये चिन्ह है, ये एक प्रतीक है ये वंदे भारत जो। और रेल मंत्री जी का इसलिए भी आभार प्रकट करना है, इसलिए करना है कि जो मांग इनके आगे रखी वो हमारी पूरी हुई है। अब चूँकि क्या होता है कि जो जनप्रतिनिधि है उसके ऊपर जनता का बड़ा प्रेशर रहता है, तो कई बार बहुत रीजनिंग में ना जाते हुए भी वो मांग कर लेता है। तो हमने सुबह सुबह इनसे कहा कि साहब उधमपुर में भी स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक विधायकों के मुझे फ़ोन आए, तो इन्होंने तुरंत हिदायत जारी की। अब हम उधमपुर में भी रुकेंगे कटरा पहुंचने से पहले, तो उसके लिए भी आभार है सर। मुझे लगता है कि तो ये कोई बंगाल का बताइएगा सभी का बंगाल में पक्का जीत हमारा सभी सीट से लग रहा है। पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे और तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार होगी। हर तरफ अब डबल इंजन चलेगा।